हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि भाई पानी का क्या रोल है हमारे वेट लॉस में। तो आई थिंक इसको सबसे पहले तो ये करेक्ट करना पड़ेगा कि ये वेट लॉस नहीं, हम फैट लॉस की बात करेंगे। तो देखिए, वेट लॉस की तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। बहुत सारे ऐसे जिम वगैरह होते हैं या कुछ होते हैं जो आप जब जाते हैं तब आपका वेट लेते हैं और जब आप वापस आते हैं तो आपका वेट लेते हैं और फिर कहते हैं कि देखिए आपने हमारे यहाँ 2 घंटे एक्सरसाइज करी और आपका वेट लॉस हो गया है 1 kg। तो देखिए वो बिल्कुल मिथ है, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारा डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि आपने बॉडी से पानी लूज कर दिया, तो वो बिल्कुल ही आपका नकली वेट लॉस है। सो दैट वेट लॉस वी डोंट रिक्वायर। एक्चुअली जो हमारा फैट डिजॉल्व हो जाता है और परमानेंट वेट लॉस होता है उसको हम बोलते हैं फैट लॉस। सो इसको हमें ख्याल करना है कि हमारे पानी का क्या रोल है फैट लॉस में। तो इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई हमारे बॉडी की बेसिक वाटर रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखिए, आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ये अप्रोक्सीमेटली होती है 2.5 से 3.5 लीटर, 2.5 to 3.5 लीटर्स। ये पानी हमारे को बेसिक बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बिल्कुल जरूरी है। कोई भी वेदर हो, कैसा भी कोई चीज हो, बट इतना वाटर हमको मिनिमम चाहिए। ये वाटर में जो आपकी काउंटिंग आती है ना, इसमें आप जो नॉर्मल वाटर पीते हैं, फिर सब जितना फ्लेवर्ड पानी, कोई लोग आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है कि सुबह मैं जीरा पानी पीती हूँ, सौंफ का पानी पीती हूँ, मेथी का पानी पीती हूँ, या लोग कोई भी डिटॉक्स वाटर पीते हैं, छाछ लेते हैं, या कोई भी जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं। और जो हमारे खाने में जो पानी होता है, इन सब के पानी को मिला के 2.5 से 3.5 लीटर हमारा एक बेसिक पानी का रिक्वायरमेंट होता है। ये तो हमको कंप्लीट करना ही होता है। देखिए, अगर आप ओबीज है, मतलब 75 kg प्लस वगैरह है, तो ये आपका 3 लीटर्स प्लस की साइड में जाता है। और अगर आप 75 kg से लेस है तो ये आपका 2.5 लीटर्स की तरफ जाता है। तो जो ये हमारा 2.5 to 3.5 लीटर्स का जो ये फिगर है, ये आपके बॉडी वेट पे डिपेंड करता है। तो अब हम ये समझते हैं कि ये जो हमारा बेसिक पानी है, इसके ऊपर अगर हमको पानी चाहिए तो वो हमारे लिए किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो देखिए, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कहाँ रहते हैं, वहाँ का टेम्परेचर क्या है। आप आउटडोर्स हैं, आप घर में एसी में रहते हैं, या आप एक गर्मी में रहते हैं, या जिस सिटी में आप रहते हैं। तो देखिए, अगर आप बॉम्बे में रह रहे हैं, साउथ में सी शोर वगैरह पे रह रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत टेम्परेचर हॉट एंड ह्यूमिड होता है, तो वाटर रिक्वायरमेंट आपकी ज़्यादा होगी। और अगर आप खूब हिल्स के पास रह रहे हैं तो वहाँ ठंड होती है, तो वहाँ पे हमारी वाटर रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो एक तो इसकी वजह से आपकी वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी अगर आप हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर में रह रहे हैं तो। और नेक्स्ट चीज़ जो है, मतलब अगर आप काफ़ी एक्सरसाइज करते हैं या मतलब कोई भी हैवी वर्क कर रहे हैं और हॉट एरिया में हैवी वर्क कर रहे हैं, जैसे जिम वगैरह भी कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपकी वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। और नेक्स्ट चीज़ जो है वो आपके डिपेंड करता है कि आप खाने में कितना सॉल्ट खा रहे हैं। अगर देखिए, जब हम सॉल्ट खाते हैं ना, तो आप जो हमारी ब्लड रिपोर्ट होती है, एक जो ब्लड होता है उसका सॉल्ट का लेवल एक एवरेज मेंटेन रहता है। अगर आपने हाई सॉल्ट खा लिया तो उसको बॉडी से बाहर थ्रो आउट करने के लिए किडनी को वाटर चाहिए होता है। तो अगर आपने नोट किया होगा कि भाई आप जब सॉल्टी फूड खाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद आपको बहुत प्यास लगती है। और एक चीज़ मैं क्योंकि डॉक्टर हूँ तो इसलिए बोलूँगी कि अगर आप बीमार होते हैं, जैसे आपको फीवर होता है, आपको लूज मोशन वगैरह हो जाते हैं, आपको वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है, तो उसमें आपके बॉडी में से बहुत ज़्यादा पानी लूज हो जाता है। तो इन दैट कंडीशन आपका ये जो रिक्वायरमेंट है ये बढ़ जाता है। और यहाँ पर मैं बताऊंगी आपको एक चाय और कॉफ़ी के लिए। तो देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि जब हम चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो वो हमारा यूरिनेशन इंक्रीज करते हैं। तो मतलब बेसिकली डायूरेसिस होती है और आपको यूरिन ज़्यादा आता है। तो अगर इस कंडीशन में हमको लगता है कि हमने लिक्विड लिया है चाय एंड कॉफ़ी, बट एक्चुअली 1 कप अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं तो आपका डबल ट्रिपल अमाउंट ऑफ यूरिन निकल जाता है। तो आइडियली अगर आप 1 कप ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं तो आपको 2 to 3 कप्स ऑफ एक्स्ट्रा वाटर पीना चाहिए, जिससे कि आप प्रॉपर हाइड्रेटेड रहें और डिहाइड्रेट ना हो। अब देखिए, ये समझना है कि हमको ये 2.5 से 3.5 लीटर के ऊपर कितना पानी पीना है। तो भाई वेरी कंफ्यूजिंग, कैसे कैलकुलेट करें कि भाई कितना टेम्परेचर है, हमने कितनी एक्सरसाइज करी, हमने कितना नमक खाया, भाई हाउ डू वी कैलकुलेट कि भाई अब हमको एक्स्ट्रा कितना पीना है। चिल। देखिए, हमारा जो ये ह्यूमन बॉडी है ये आज की डेट में किसी भी कंप्यूटर से आगे है। आपके बॉडी में सारे मैकेनिज्म्स बने हुए हैं
जिससे कि आपका बॉडी आपको बताता है कि आपको पानी पीना है। तो देखिए, आपको क्या करना है, सिर्फ अपने बॉडी की सुनना है। इसको हम बोलते हैं प्यास, यानी कि थर्स्ट। तो यू हैव टू पे अटेंशन टू योर थर्स्ट। अपनी प्यास को इग्नोर मत कीजिए। तो आपको ध्यान देना है कि आपका बॉडी आपको कब पानी पीने के लिए बोल रहा है, उस समय में आप पानी को इग्नोर ना करके और पानी पिएं। और देखिए, अगर आप ये थर्स्ट को इग्नोर करेंगे तो थोड़ी देर के बाद ये आपकी थर्स्ट चली जाती है और फिर वापस काफ़ी देर के बाद आती है। फिर धीरे धीरे आपको पानी की कमी होने लगती है बॉडी के अंदर और आपको टायर्डनेस और इरिटेबिलिटी और थकावट जैसी सब चीज़ें लगने लगती हैं। तो इसलिए अपनी थर्स्ट को आप कभी मत इग्नोर कीजिए। तो देखिए, जैसे मैं ये अपनी वाटर बॉटल साथ में रख के बैठती हूँ, तो आप भी अपनी वाटर बॉटल रख करके बैठिए और जैसे ही आपको प्यास लगे तो आप एक्स्ट्रा पानी पी लीजिए। खासकर अगर आप कोई जिम एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, किचन में गर्मी में काम कर रहे हैं, या फिर कहीं भी मतलब किसी भी टाइप का हैवी वर्क कर रहे हैं, बहुत धूप में खड़े हैं, तो आप एक्स्ट्रा पानी पीने पर बहुत ख्याल कीजिए। और अगर आपने सॉल्टी फूड खाया है तो उसके बाद भी आप अपना एक्स्ट्रा पानी पीजिए और आप अपनी बॉडी की प्यास से गाइड होइए। तो इसमें क्या होगा कि जब आपकी थर्स्ट आपको आएगी तो वो आपकी थर्स्ट आपको गाइड करेगी कि आपको कितना पानी पीना है। तो उसको आपको, जो आपकी बॉडी की गाइडेंस है, उसको इग्नोर नहीं करना है। तो जो ये एक्स्ट्रा वाटर आपको चाहिए होता है बॉडी के अंदर, ये आपका इजीली पूरा हो जाएगा। और देखिए, सेकंड जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जिससे आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका फ्लूइड इनटेक एडिक्वेट है कि नहीं, वो है आपका यूरिन आउटपुट। तो देखिए, एज अ डॉक्टर, हम अगर कोई पेशेंट होता है, किसी को डायरिया होती है, किसी को वॉमिटिंग होती है, तो हमेशा डॉक्टर आपसे पूछता है कि भाई आपको यूरिन वगैरह ठीक से पास हो रहा है कि नहीं। तो यूरिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है आपके बॉडी में, जो बताता है कि आपका हाइड्रेशन जो है वो प्रॉपर है कि नहीं। अगर आपका फ्लूइड इनटेक एडिक्वेट है तो आपको दिन भर में अच्छे से खुल के यूरिन ठीक से आएगा। कभी भी आपको लगे कि आपको यूरिन जितना नॉर्मल में आपको अच्छे से खुल के आता है उससे कम आ रहा है, तो आपको अपना पानी एक्स्ट्रा पीना चाहिए। सो दैट्स अ वेरी गुड गाइड। अब हम समझते हैं कि हमें पानी दिन में कब पीना चाहिए। तो देखिए, पानी हम कभी भी पी सकते हैं, पर आइडियली आप जब सो के उठते हैं तब से लेके आप इवनिंग सनसेट तक 7 बजे तक आप अपना जो मेजर 2.5-3 लीटर वाला पानी का हिसाब है वो खत्म कर दीजिए। तो हर घंटे में अगर आप 1-1 गिलास पानी पीते हैं, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, तो आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है अराउंड 10 आवर्स में। तो ये तो है अपना रूटीन का वर्क। और बाकी जिस टाइम में आपको, मतलब आप गर्मी में काम कर रहे हैं या आपने नमक वाला खाना खाया है या एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस टाइम में आपको पानी पीना होगा। और जो लोग रात को जिम वगैरह जाते हैं या रात को हैवी वर्क करते हैं, तो देखिए उनको तो रात को पीना ही पड़ेगा। मैं आपको ये वाली बात क्यों बोल रही हूँ कि आप दिन में पानी पीजिए। तो देखिए, अगर हम दिन में सब पानी पीते हैं, मतलब 6-7 बजे तक हम मेजर कोटा अपना पानी का पूरा कर लेते हैं और उसके बाद हम रात को सिर्फ सिप सिप करके पानी पीते हैं, तो उससे नाइट टाइम में हमको यूरिनेशन की प्रॉब्लम बहुत कम होती है और उससे हमारी नींद भी डिस्टर्ब नहीं होती है। तो आप एक कंफर्ट जोन में सोते हैं और रात को आपको उठना नहीं पड़ता। ये स्पेशली मतलब हर एक के ऊपर तो मतलब इम्प्लीकेबल नहीं होता है, बट ये होता है कि जैसे बहुत सीनियर लेडीज होती हैं या बहुत सीनियर सिटीजन्स होते हैं, तो उनको रात में उठ उठ के बार बार यूरिन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं हर बार डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर वाली बात ज़रूर करूँगी कि जितनी ये सीनियर सिटीजन्स होते हैं जिनको बार बार यूरिन जाना पड़ता है, वो स्पेशली ख्याल करें कि शाम को 6-7 बजे के बाद कोई भी मेजर अमाउंट ऑफ वाटर या लिक्विड डाइट, स्पेशली चाय कॉफ़ी, तो बिल्कुल ना लें। और अब हम ये समझते हैं कि वाटर इनटेक हमारे वेट लॉस में कैसे हेल्प करता है। तो देखिए, जो ये वाटर है ना, इसका हमारे वेट लॉस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो लेकिन ये रोल सारा इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट ऐसे है कि जब हम डाइट पर होते हैं तो हमारे जो बॉडी का फैट होता है वो डिजॉल्व होकर यूज़ होता है। तो जब वो डिजॉल्व होकर यूज़ होता है तो उस प्रोसीजर को हम लोग लाइपोलिसिस बोलते हैं। और लेट्स नॉट गो टेक्निकल अबाउट इट, बट उसको ब्रेक करने के लिए हमें वाटर लगता है। तो हमारे बॉडी में अगर वाटर फ्रीली अवेलेबल होता है तो फिर ये हमारा फैट ब्रेकिंग ईजी होता है और इससे जो भी कोई टॉक्सिन्स वगैरह निकलते हैं वो भी वाटर के थ्रू हमारी किडनी से फ्लश आउट हो जाते हैं। सेकेंडली, जब हम डाइट पर होते हैं तो हमारी नेचुरल में डाइट कम होती है। जब डाइट कम होती है तो हमारे लिक्विड इनटेक भी कम हो जाता है कि भाई आपने कम दाल खाई तो कम सूप पिया
और कई हमने तरी वाली सब्जी, ग्रेवीज, ये सब कुछ हमने कम खाई। इवन रोटी पराठे में भी थोड़ा बहुत पानी होता है। तो किसी भी चीज़ में, इडली में, डोसा में, सांभर में, एनी फूड, राइस, सब में पानी होता है। तो जब हम डाइट पे होते हैं तो हम ये खाना कम खाते हैं, और जब हम ये खाना कम खाते हैं तो हमारा वाटर इनटेक नेचुरल में कम हो जाता है। तो इसलिए हमको पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम किसी भी डाइट प्रोग्राम पे होते हैं तो देखिए हमें कैलोरीज रेस्ट्रिक्ट करनी होती है, हमें फ्लूइड एंड सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट नहीं करना होता है। और यहाँ मैं बोलूँगी कि देखिए हम ना अपनी भूख और प्यास को बहुत कंफ्यूज करते हैं, स्पेशली जब हम डाइट पर होते हैं और हम कम खाते हैं। एक्चुअली हमें प्यास लग रही होती है, और जब हमको प्यास लगती है तो हम सोचते हैं कि भाई हमें शिकंजी पीने की इच्छा हो रही है, हमको दाल खाने की इच्छा हो रही है, या घर में जो भी आपका फूड रखा होता है वो हमारी खाने की इच्छा हो रही है। एक्चुअली आपको सिर्फ प्यास लग रही होती है। तो जब आप कैलोरी रेस्ट्रिक्शन पर होते हैं और डाइट पर होते हैं, तो जब आपका कुछ खाने को मन करे, सोचिए कि आपको भूख लग रही है कि प्यास लग रही है, और पहले आप पानी पी करके देखिए। अगर आपका पानी पी के आपका वो भूख की इच्छा मोस्ट ऑफ द टाइम खत्म हो जाएगी। सो इस तरीके से ये इनडायरेक्टली आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं ना कि जब हम डाइट पर हैं तो हम पानी पीते रहें बीच बीच में। इवन मैंने बोला है कि अगर आप जो 1 डे का लॉन्ग फास्ट रखते हैं या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करते हैं तो उसके बीच में आप पानी पी सकते हैं। और कभी आप लॉन्ग फास्ट करें, मतलब कि इसे लंबा है 16 आवर्स या उससे लंबा, तो उसमें फिर आपको पानी के साथ में थोड़ा सा नमक और नींबू यानी कि सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स भी लेना चाहिए, जिससे आपको वीकनेस ना लगे। सो देखिए, मतलब डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली वेट लॉस में वाटर का बहुत ही मेजर रोल है। सो वी गेट द पॉइंट, एंड आई होप ऑल ऑफ यू विल ड्रिंक water regularly now and pay attention to your water intake. Okay, bye. See you in the next video.